हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। आज की जो रीडिंग है उसमें मैं चेक करने वाली हूँ कि कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। ठीक है, पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, फिर मैं उस पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं चेक करूंगी वाई। तो मैं बड़े सीधे सीधे से कार्ड निकालूंगी। और थैंक यू सो मच जो लोग चैनल पर नए आए हैं, पुराने वाले जो हैं उनका लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। ठीक है, और अपने जो टॉपिक्स होते हैं वो कमेंट्स में बता दिया करें। और क्या, बस आपकी दुआ चाहिए मुझे। ठीक है, दुआ करें कि मेरे लिए भी आसानियां पैदा हो जाएं ज़रा। और आई वांट टू स्विच माय जॉब और बहुत जल्दी से बहुत अच्छी ऑफर मिल जाए मुझे। ठीक है, तो ज़रा मैं अपने पेशेंट्स को भी ज़्यादा टाइमली देखूं, बिकॉज अभी थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई हैं जॉब पे। तो बस ये आप लोगों ने दुआ कर देनी है। और जिस भी रिलीजन को मानते हों, प्लीज़ जो भी आप इबादत करते हों, बीइंग अ ह्यूमन, मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा। चाहे आरती उतारें, चाहे भगवान के पास जाएं, मुसलमान हैं मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, चर्च में जाते हैं, मुझे दुआ के अंदर याद जरूर रखें। मेरी जॉब के लिए बहुत बहुत दुआ करिएगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्विट द जॉब, आई वॉन्ट टू स्विच माई जॉब। दुआ करें कि सुबह सो के उठूं और मतलब रात को आंख खुले और एक ऑफर आई हुई हो और वो मेरे लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है ना, आप लोगों ने बस मुआवजे की दुआ करनी है। ठीक हो गया गाइस, और मुझे पूरा है यकीन आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत काम करेंगी। चलें अब देखते हैं कि क्या आ रहा है, कौन है जी आपसे जेलस। ठीक है, तो लेट्स सी के हु इज जेलस ऑफ यू। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स के साथ कौन जेलस है। ये है जी आपकी एनर्जी, ये है उस पर्सन की एनर्जी। ठीक है, जो आपसे जेलस है। और ये है जी उसकी कि वो क्यों जेलस है। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक और कार्ड ले लेते हैं। ये 3 कार्ड्स हैं हमारे पास उसके वाइस के। ये उसकी एनर्जी और ये आपकी एनर्जी। चलो, ओके जी, देयर इज अ केयरिंग कनेक्शन। आपकी एनर्जी है यहाँ पे, केयरिंग कनेक्शन है। 4+1=5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई केयरिंग कनेक्शन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आपकी अपनी एनर्जी के अंदर आप उस पर्सन के लिए जो है वो इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यू कुड बी अ हस्बैंड वाइफ। ठीक है, यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप लग रहा है आप दोनों का, और दोनों का बहुत प्योर और कूल और कंपोज्ड है। ठीक है, और मतलब इट इज समथिंग कि दोनों एक दूसरे को इक्वली देते हो। ठीक है, केयरिंग कनेक्शंस हैं, एक कनेक्शन नहीं है। अब ये हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन भी है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केयरिंग लोग भी हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपकी अपनी एनर्जी के अंदर, और आप भी अगर हैं तो आप भी लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। ठीक है, कुछ इस किस्म का सीन है यहाँ पे आपकी एनर्जी के अंदर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सभी के लिए जो है ना वो अवेलेबल होता है। यू आर समवन जो पता है कि किसको वैल्यू देनी है और कितनी देनी है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा गिविंग, इक्वल गिव एंड टेक वाली लग रही है। सॉरी, मैं चाय पी रही थी। अच्छा, अब देखते हैं कि जो पर्सन है जो आपसे जेलस है उसकी क्या एनर्जी है। ओह, द एंजल ऑफ द लव्स। भाई, जो बंदा आपसे जेलस है ना, ये तो बंदा मुझे लग रहा है कि उसकी एनर्जी नेगेटिव नहीं है, बट दिस पर्सन इज दिल टूट्स बन के फिरा हुआ है। ठीक है, और माइट भी आपका कोई केयरिंग कनेक्शन की वजह से उस बंदे को या बंदे को फील होता है कि हाई लाइफ हो तो ऐसा हो। ठीक है, आप आपकी लाइफ के केयरिंग कनेक्शन का सीन ये है कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखते हो। इनका ये भी एंजल ऑफ लव है, लेकिन ये जो माजी के कुछ इमोशंस है ना उसके अंदर ट्रैप है। ठीक है, मतलब ये उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा या निकल पा रही। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि होता है ना, समटाइम कुछ हो गया, बुरा हार्ट ब्रेक हुआ तो उससे मूव ऑन करना है। ये वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि जी हमसे हो नहीं पाएगा, या विक्टिम प्ले कर लेना खुद को। ठीक है, और आपका एनर्जी ये है कि आप बहुत ज़्यादा कूल कंपोज्ड हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है ये ब्लेम गेम करने वाला सीन है इसका। ठीक है, ऑल्दो ये पर्सन भी बहुत प्योर यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाता ये पर्सन या औरत जो भी है। ठीक है, तो ये मुझे जो पर्सन आपसे जेलस है उसकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि जेलस क्यों है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। यस, यिन एंड यांग। तो गाइस डेफिनेटली इनका यिन एंड यांग बैलेंस नहीं है। मीन इनकी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड है वो
बैलेंस नहीं है। आपका कंपोज है, आपका मैस्कुलिनिटी और फेमिनिन जो एनर्जी है, दैट इज़ वेरी मच कंपोज, ठीक है। हर एलिमेंट आपका बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इनका जो है ना वो वैसे नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दिस इज़ द समथिंग जो वेरी इन दैट के इन द फॉर्म ऑफ के फेमिनिन एनर्जी के अंदर कंप्लीटली कि उफ मेरे ऊपर ही जुल्म हो गया। आपका सीन ये है, ठीक है हुआ है, मेरी गलती इतनी है, उसकी गलती भी है और मेरी गलती भी है, माना, चीज़ों को बैलेंस आउट करा और चीज़ें फिक्स हो गई। इनका यह है नहीं, मेरी तो गलती नहीं हो सकती, मेरे साथ ही जुल्म हुआ, मुझे साथ ही बुरा करा। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी है इनकी, ठीक है। और ये जेलस होने की वजह यह है कि इनका यिन यांग ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इनकी कुछ ट्रेड्स हैं जो कि कंपोज नहीं है। वो चीज़ों को कूल एंड काम और कंपोज करना बहुत ज़रूरी है। शायद आपने वक्त के साथ अपने आप को एक्सपीरियंस में रखा और चीज़ों को सेट करा है, लेकिन इनसे वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि इनसे जज्बात काबू में नहीं आए। इनको समझ नहीं आती कि कहाँ सही कुछ मतलब इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर देने वाली बात एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड इनकी जो है ना वो सेट नहीं है। विक्टिम प्ले करते होंगे, चीज़ों को सेट नहीं रखते होंगे, ठीक है ना। अपनी घर इधर है, कभी तो दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देना, अपनी गलती को ना मानना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये पर्सन जेलस क्यों है? क्योंकि आप जो है ना वो हर चीज़ में बड़ा कंपोज्ड है, ये वो नहीं कर पाता, ठीक है। और देखते हैं जी, यस द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देख लें बाकी के दो कार्ड सारे ही उल्टे आए हैं, ठीक है। तो ये कोई वुमेन हो सकती हैं, ठीक है, और शायद आपको इन्होंने बड़ा एनवी करने की कोशिश करी है, ठीक है। और इनके पास पैसा दौलत और धन सारा कुछ मौजूद होगा, ये जेलस क्यों है आपसे? आप शायद इनको वो चीज़ें वैसे दिखाती नहीं है, और इनका ये सीन होता होगा कि मेरे पास भी तो सारा कुछ मौजूद है, लेकिन मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है ना इस जैसी एनर्जी क्यों नहीं है जैसी आपकी एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शंस हैं, ठीक है, पैसा है, दौलत है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आपकी वो जो चीज़ें हैं ना उसके अंदर सादगी है, ठीक है। ये वो नहीं कर पा रहा। यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि इसकी एनर्जी ही कुछ इस तरह की नहीं है। वो दिल का तो बंदा साफ है, लेकिन वो चीज़ों के अंदर, उसकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो ही कंपोज नहीं है। इस वजह से फिर सारी बात है गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेना, चीज़ें गलत कर देना, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपकी एनर्जी चेक करें, आप सिंपल से कपड़ों के अंदर भी इतना मजे का लग रहा है आपका। इनके पास हर चीज़ इतनी लग्जरी पड़ी हुई है, दिखावा है थोड़ा सा, ठीक है ना। पैसा, पैसे को पैसा समझ के दिखाती होंगी। आपका सीन ये है कि कोई मसला नहीं, पैसा है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप शो ऑफ नहीं बेसिकली करते, ये बेसिकली ज्यादा मसला है। तो ये जेलस क्यों होती हैं कि आपकी सादगी के अंदर भी हुस्न है, और इनके पास इतना कुछ होने के बावजूद भी आप जैसे ही नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मुझे पर्सनैलिटी क्लैशेस लगते हैं। और देखते हैं, यस द मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑलराइट। तो गाइज जो पर्सन आपसे जेलस है, इट कुड बी अ मैन, माइट बी, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे मुझे महसूस तो हो रहा है कि ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई साहिब हो सकते हैं, ठीक है। और या तो कोई देर इज समवन, ठीक है, जिसको लगता है कि वो अपने पैसे या दौलत से आपको खरीद सकता होगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, ठीक है। और अगर ये फीमेल भी आपसे जेलस है तो इनको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली के अंदर कोई ना कोई सपोर्टिव पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, जिसकी वजह से आपके पास सारा कुछ आ रहा है। वो ये बात की अगेन ब्लेम गेम वाला सीन, ठीक है। यानी उन्हें अपने आप की सी चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है। और एक और बात भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने अपने ऊपर काम किया है ना, आपने अपनी मेहनत से अपने ऊपर काम करा है। कुछ चीज़ें होती हैं वो ख़ानदानी रईसों वाली होती हैं, ठीक है ना, तो वो अपनी चीज़ों का शो ऑफ नहीं करते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो, उनके पास इतना होता नहीं है, लेकिन फिर वो दिखावा कर करके जो है ना वो पता लग जाता है कि ये वो नहीं है, इनका वो दिख दिख जाता है, इनका लोगों को पता लग जाता है इनकी नीयत का, ठीक है। तो वो फिर कंपटीशन वैसा हो नहीं पाता आपके साथ, तो फिर अपने आप को लो फील करते हैं ये। तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो आपसे जेलस है। और ये एक मुझे फीमेल भी लग रही है और एक मेल भी लग रहे हैं, दोनों की एनर्जी सेम है, और दोनों जो है ना वो आपके लेवल तक आना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें वैसी हो नहीं पा रही। ओके, अब देख लेते हैं और कि हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई। चलें अब टैरो से देखते हैं, ठीक है।
प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरी व्यूअर से कौन जेलस है और क्यों जेलस है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। लोग आपको मिलते हैं आपकी नीयत की वजह से। मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है, और नीतों को मुरादें होती हैं ना, तो बस वही सीन है यहाँ पे। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। यस, देयर इज एट ऑफ कप्स। तो मैंने कहा ना, सेवन ऑफ कप्स के साथ ना आपके पास केयरिंग कनेक्शन, दिल के साफ लोग मौजूद हैं क्योंकि आपका दिल साफ है। और जो आपसे जेलस है ना, उसको समझ ही नहीं आती क्योंकि उसको मुझे लगता है हर बंदा ही अजीब लग रहा होता है। उनके इश्यूज ये हैं कि कौन कैसा, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन क्या, क्या खुद को उन्होंने नेगेटिव एनर्जी में रखा हुआ है। वो होता है ना कि किसी को ट्रस्ट गेन करना हो तो उसको पहले ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, उसको ट्रस्ट दिखना पड़ता है, तो फिर ही वो चीज़ आपको मिलती है, ठीक है ना। इनका वो सीन ही, मैंने कहा ना, इक्वल गिव एंड टेक वाला सीन है आपका, लेकिन इनका वो नहीं है। ये ऑलरेडी सोच लेते हैं कि हलूसिनेशन के अंदर है, समझ ही नहीं आती क्या सही है क्या गलत है। तो जिस तरह का फिर सोचते हैं फिर उसी तरह का इनको वो मिलता है। तो जो आपसे जेलस है, ट्रस्ट में यहाँ पे देख लें, कप्स जो हैं वो आपके लोगों को ही बताते हैं। आपकी लाइफ में मौजूद जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको बताते हैं, लोगों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, ये पर्सन की एनर्जी, खुद की एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग में चलता है हर एक को लेके कि नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और आप पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस वजह से जेलस है क्योंकि शायद आप अपने दुश्मनों के साथ भी बैठते होंगे तो आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते होंगे, और ये जो है वो हर एक कोई दुश्मन समझ बैठे हैं तो हर एक के अंदर ही गलती निकल जाए तो फिर आप चलेंगे किसके साथ। तो ये वाला ज़रा मसला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं कौन आपसे जेलस है और क्यों है। यस, विद द फाइव ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली यहाँ पे मैंने कहा ना, इनका दिल टूटा। आप मूव ऑन करने वाले बंदे हैं, आप शांत हैं, सुकून है, कंपोज्ड है। ये बंदा जो है उसी दुख और तकलीफ और परेशानी के अंदर जो है वो लगा हुआ है, समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को कैसे लेके चले, चीज़ों को कैसे सेट रखें, समझ रहे हैं ना आप बात। और बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा हुआ बन के और उन चीज़ों से मूव ऑन ही नहीं कर पाना, ठीक है। अब इस उसी पास की एनर्जी के अंदर स्टक रहना। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात ऊपर बोली थी वो नीचे क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा पर्सनालिटी का मसला है, ठीक है। और आप बड़े अच्छे से चीज़ों को जो है ना वो साइड लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अपनी गलती भी मानी, दूसरे को भी कहा कि हाँ इसकी भी गलती है, और वॉक अवे कर लिया। और इनका सीन ये है कि नहीं, हम पर जुल्म हो गया, हमको दिल, हमारा दिल टूट गया, हम के साथ किसी ने जुल्म कर दिया, बस ये सीन है इनका। और देखते हैं। यस, विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ तो यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं है। और इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ इनके पास कोई ऑफर भी आती होगी, इनको कोई प्रपोजल भी देता होगा, इनके लिए कोई ऑफर भी आती होगी, तो ये वो पकड़ना नहीं चाहते क्योंकि इनका यिन एंड यांग बैलेंस ही नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ लोग सपोर्टिव भी होंगे तो भी नहीं ये उनको देखेंगे क्योंकि ये तो अपनी स्टूटिव एनर्जी के अंदर है। आपका क्या सीन है कि आप केयरिंग कनेक्शंस, यू आर नॉट लाइक दैट कि बहुत घटिया हैं या अल्लाह माफ करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि मतलब आप हर एक के साथ फ्लर्टिशियस एनर्जी नहीं है। यू आर समथिंग लाइक, जो जैसा आपके साथ लॉयल्टी से पेश आता है आप भी दिल से उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं, ठीक है। नॉट इन अ नेगेटिव एनर्जी, नॉट इन दैट कि अल्लाह माफ करे कोई एक वो होती है ना थर्ड क्लास लोगों वाली, नहीं वैसी वाली नहीं, मतलब बड़ी तरीके से चलने वाले अब इंसान है। और इनका जो सीन है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इनके पास कोई भी ऑफर आती होगी तो ये सबको पकड़ लेते होंगे, ठीक है, और फिर इनसे संभाला नहीं जाता होगा तो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। आपको पता है कि आपने किसको वैल्यू देनी है, ठीक है। तो और देख लेते हैं कि कौन है आपसे जेलस और क्यों है जेलस। यस, विद द एट ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे मुझे एक बहुत जबरदस्त एनर्जी नजर आ रही है। यू यू आर द वन, मतलब शायद इन्होंने माजी में आपके साथ कुछ इस तरह के करने की कोशिश करी
और आपने आपने आप वैल्यू करते हैं केयरिंग कनेक्शंस को, जो आपके साथ केयरिंग करे, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, वो मोहब्बत और रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। इनका सीन ये है कि जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है, और वो कुछ हो नहीं सकता। और शायद आपने इनसे वॉक अवे कर लिया, ठीक है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मुझे दो एनर्जीज नजर आ रही हैं। अब ये आपके पास ऑफर लेके आना चाह भी रहे हैं, तो अब आप इनसे वॉक अवे कर रहे हैं बिकॉज आपको इनकी एनर्जी जो है वो सेटल्ड नहीं लगती। तो गाइस, जो सिनेरियो आपके साथ जाए आपने वो ले लेना है, ठीक है। और इनको लगता होगा कि आप इगोइस्टिक हैं, जबकि आप जो हैं, आप इगोइस्टिक नहीं है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे थे और आप वैल्यू करते हैं, वैल्यू जो चीज़ें वाकई में खूबसूरत हों, जो वाकई में वैल्यूएबल हों, ठीक है, हर एक के साथ जाके नहीं आप शुरू हो जाते, ठीक है। तो ये है, आप क्वालिटी आपके लिए मैटर करती है। इनका सीन है जहाँ दिल करे वहां पे शुरू हो जाओ, ये वाला सीन जो है ना वो ज़रा मुख्तलिफ है आपका इनसे। तो कौन आपसे जेलस है, आपका तरीका से लिखे से, आपका लोगों को परखने के स्टाइल से, ठीक है। तो ये चीजें जरा आपकी मुख्तलिफ हैं इनसे। या ये अपने पैसे का फ्लेक्स करते होंगे, मेल फीमेल दोनों, ठीक है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपका सीन ये है कि लोग जज्बात चीजें पास मौजूद हों, अगर सुकून नहीं हो तो वहां से भागो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है। और देख लेते हैं। यस, विद एस ऑफ कप के साथ आप, ये आपके साथ आके जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। द पर्सन माइट बी अ मैन, ठीक है, और माइट बी अ वुमन ऑल्सो, बट यहाँ पे मुझे एक मैन की एनर्जी लग रही है कि दिस पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू, और इसके जज्बात आपको लेके काफी ज्यादा गहरे हो रहे हैं, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही कि वो आपको पकड़े कैसे। तो जब कुछ कर नहीं पाता, ये देख लें, फिर उसको नुकसान होता है, उसको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं होना, ठीक है। किस्मत की बदलना तो चाहता है, लेकिन आपने बाउंड्रीज इतनी हाई कर दी हुई हैं, क्योंकि आपको माजी में इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, और इन्होंने अब अपनी सोच बदली है, और इनको लगा कि चीज़ों को ख़त्म कर दें, लेकिन आपने अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर, अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर इतना काम कर लिया है कि अब आपने बाकी सबको कंफ्यूज छोड़ दिया है। यू आर द टेम्परस, ठीक है, इन द आपको हाईली हाईली इंट्यूटिव है आप, ठीक है, आपको पता है चीज़ों को कंपोज करके कैसे चलना है, ये इनसे नहीं हो पाता। तो गाइज, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, माइट भी, जिसने मेल की एनर्जी तो मुझे लग रही है कि वो आपको पसंद करता था, लेकिन कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बीच में आके जो है ना उस पर्सन ने काम खराब किया है। अब वो खुद सर पकड़ के बंदा बैठा हुआ है, और देयर इज अ वुमन ऑल्सो, उसको समझ ही नहीं आती कि उसके साथ हुआ क्या है। उसकी अपनी गलती का भी वो जो है ना वो दूसरों के ऊपर लगाएगी कि मेरी हमारी वजह से नहीं गलती हुई, उसकी वजह से गलती हुई है। आपका सीन ये है कि अपनी गलती को भी मानो और वहां से चुप करके निकल जाओ, और तरीके से आप जो है लोगों से डील करते हैं। इनका ये है कि ये कचरे को भी साथ इकट्ठा कर लेते हैं, आप जरा फिल्टर कर लेते हो चीज़ों को अच्छे वाला, और जब आपको पता लग जाता है कि ये कचरा है और ये वो है, तो फिर आप उससे वॉक अवे भी करते हो, आप खुद को कटा लेते हो इस तरह के लोगों से। इनसे वो नहीं हो पाता, क्योंकि इन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मेहनत, ठीक है। तो हु इज जेलस ऑफ यू, वाई, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स नजर आए वो मैंने आपको बता दिया। जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना, कोई भी चीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज आपने नहीं करनी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको ये एनर्जी कैसी लगी। और अभी तो आजकल मुझे टॉपिक्स की भी कुछ समझ नहीं आती है, कुछ जिस तरह की इंट्यूशंस मुझे मिलती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वरना मैं इतने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके आती थी। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये जो मेरे ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम आया हुआ है, हार्ड टाइम है, ठीक है, तो ये ज़रा सिचुएशन जो है वो ज़रा स्मूथ हो जाए, ठीक है, और ज़रा रिलैक्सेशन हो जाए, ठीक है, और फिर चीज़ें हम जो है वो प्रॉपर तरीके से लेके चलें, ठीक है, और जैसे एक स्मूथली हमारा चलता था, ठीक है। तो बस आपने बहुत बहुत दुआ करनी है, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।